जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आप जुड़ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स का पीडीएफ नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो ये पीडीएफ नोट्स मात्र 2500 रुपए का ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप इसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और बढ़िया कई पुस्तकों का निचोड़ ये पीडीएफ नोट्स बनाए हैं हमने हिंदी साहित्य के। ठीक है, कई पुस्तकों का निचोड़ है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारी पुस्तकों का एक साथ आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है जिसमें आपको लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स, ट्रिकी वीडियो, सारी चीजें मिलेंगी, तो उसमें मात्र आप 1100 में ले सकते हैं। 12 महीने तक ये वैलिड रहेगा आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर, एचपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों के लिए दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। और ये अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपन ने भक्ति काल को पढ़ दिया था, अब भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको अपन को पढ़ना है। जल्दी से एक बार सभी साथी लाइक कर दें जोरदार दोस्तों। यहां पर अपनी शुरुआत हो चुकी है आज की क्लास की। भक्ति काल की पंक्तियां अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन भक्ति काल की कुछ रचनाएं पढ़ने वाले हैं। यहां पर दोस्तों नामदेव अभंग पद पूछा जाता है। अभंग पद, इसके रचनाकार कौन है? अभंग। तो अपन ने पढ़ा था कि सर नाम कैसा होता है? अभंग। अपन बोलते ना कि हमारा नाम भंग नहीं होना चाहिए, बोले हमारा नाम भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नाम अभंग रहना चाहिए। तो अभंग पद नाम, तो नाम से नामदेव। अब नामदेव का जन्म आपको बताना है कब हुआ था, बताइए सभी साथी बताएं नामदेव का जन्म कब हुआ था। उसके बाद कबीर साहब आ गए, कबीर जी आ गए जिनका जन्म 1398 में हुआ था। इनकी रचनाओं में बीजक, जिसके कितने भाग हैं? 3 भाग, साकी, शबद और रमैनी, ये 3 भाग हैं। और आपको यहां पर बता दें कि दोस्तों धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य थे, कबीर के प्रधान शिष्य थे, इन्होंने बीजक नाम से दोस्तों इनकी रचनाओं का संकलन किया था धर्मदास ने। ठीक है, तो बीजक के कितने भाग हैं? साकी, शबद और रमैनी। ठीक है, ये 3 भाग कभी कभी पूछे जाते हैं। अभंग पद आपको पता चल गया, नामदेव। ठीक है, नामदेव का जन्म भी आपको बताना है तो फटाक से बता दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नामदेव का नाम ही आता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1270, उसके बाद धीरे से आते धर्मदास की बात करते हैं। ये किसके शिष्य थे? कबीरदास के। ठीक है, और अमर सुख निधान इनकी एक रचना है दोस्तों। कौन सी है? अमर सुख निधान। अमर सुख निधान आपको याद कर लेना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, रविदास, जिनका की नाम रैदास। एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि रैदास का अन्य नाम क्या है? रैदास का अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर होता है कि सर रैदास का अन्य नाम है रविदास। रैदास का अन्य नाम क्या है? रविदास। ठीक है, और ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य इन्होंने लिखे हैं रैदास जी ने, इनको भी अपन को याद कर लेना है। ठीक है, रैदास। और उसके पहले बाद आते हैं दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, जपू जी इनकी है, आशा दीवार, रहीरास, सोहली, नसीहतनामा। तो जपू जी कई बार पूछी जाती है, बोले जपू जी, किसको जपू जी? गुरु को जपू जी, गुरु को। तो गुरु से क्या बनेगा? गुरु नानक। आशा दीवार, देखो आशा दीवार, ये भी गुरु नानक देव की रचना है। उसके बाद रहीरास के रचनाकार कौन है? तो रहीरास गुरु नानक। सोहिला याद कर लेना, सोहिला और नसीहतनामा, ये सारी की सारी रचनाएं गुरु नानक की हैं, इनको अपन याद करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जपू जी के रचनाकार कौन है, आप क्या बताओगे? गुरु नानक देव। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? तो माता का नाम आपको बताना है। उसके बाद दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल दोस्तों सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान भक्ति परक काव्य रचना इन्होंने लिखी थी, है ना, ज्ञान भक्ति परक काव्य रचनाएं की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि दादू की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किसने किया? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दादू की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किसने किया? तो हरडे वाणी नाम से किसने किया? संतदास और जगन्दास ने। ठीक है, संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी नाम से किया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि दादू की रचनाओं का संकलन दोस्तों
अंगबधु नाम से किसने किया? तो किसने किया अंगबधु नाम से? संत रज्जब ने। दो में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू ग्रंथावली, ठीक है, ये अपन को याद करना है। लेकिन हरडे वाणी नाम से किसने किया और अंगबधु नाम से किसने किया, इसको नहीं भूलना। हरडे वाणी संतदास और जगन्दास, अंगबधु रज्जब, ठीक है, इसको कोई नहीं भूलेगा। एक क्वेश्चन दो में से एक बनते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन सुंदरदास, है ना, भक्ति नीति परक कवित्व एवं सवैया इन्होंने लिखे हैं दोस्तों सुंदरदास ने, इनको याद कर लेना है। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इन्होंने सुंदर विलास मानी है दोस्तों इनकी रचना, ठीक है। सुंदर ग्रंथावली संपादन किया रमेश चंद्र मिश्र ने, किशोरीलाल गुप्त ने इनकी सुंदर विलास का संपादन किया। और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सुंदरदास जो थे वो संतों में सबसे सुशिक्षित संत थे। कौन? सुंदरदास, ठीक है। सबसे सुशिक्षित संत कौन थे? सुंदरदास, ठीक है। तो सुंदरदास के बारे में ये चीज याद रख लेनी है। अब थोड़ा सा आते हैं गरीबदास। देखो गरीबदास ने साकी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमैनी, ये इस प्रकार से रचनाएं की हैं दोस्तों गरीबदास। तो गरीबदास का भी नाम याद रख लेना। तुलसी साहब, हाथरस वाले तुलसी साहब हैं ये। शब्दावली और रतन सागर इन्होंने रचनाएं लिखी दोस्तों तुलसी साहब ने, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन चरणदास की। चरणदास ने ब्रज चरित्र, अमर लीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर, ये रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनको भी अपन को याद करना है, ठीक है। ये याद करोगे चरणदास याद रख लेना है। चरणदास में ब्रज चरित्र हो गए, अमर लीक, ठीक है, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर, ये रचनाएं दोस्तों चरणदास की हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते, दरिया साहब आ गए। तो दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनकी रचना है दरिया साहब की, ठीक है। दरिया सागर और ज्ञान दीपक। पलटू साहब, ये पलटू साहब पूछा जाता है कि किस युग के कब हुए हैं पलटू साहब? तो पलटू साहब भक्ति काल के दोस्तों। नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक साखी और पद, ठीक है। तो ये पलटू साहब आ गए, ठीक है। यहां से इन सारे के सारे कवियों को याद रख लेना। इनकी रचनाएं तो कम पूछी जाती हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि गरीबदास बताइए किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। तुलसी साहब बताइए। चरणदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। ऐसे क्वेश्चन आ जाते। दरिया साहब बताइए, ठीक है। पलटू साहब बताओ, तो पलटू साहब भी भक्ति काल के हैं, ठीक है। यहां पर दूलन दास, देखो दूलन दास ईश्वर महिमा, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना इन्होंने लिखी है दूलन दास ने। अब आपसे अगर पूछा जाए, इसके पहले आपने दूलन दास का तो नाम भी नहीं सुना होगा कि भक्ति काल में एक दूलन दास भी हैं। तो दूलन दास ये भक्ति काल के कवि हैं, ऐसा अपन को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, मलूक दास, सबसे इंपॉर्टेंट दास मलूका कह गए, ठीक है। तो ये मलूका दास को याद रख लेना। इनकी एक ज्ञान बोध और अवतार लीला, ये ज्ञान बोध जो रचना है इनकी, ये मलूकदास की पूछी जाती है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, ये पूछा जाता है। तो क्या बताओगे आप लोग कि सर ज्ञान बोध के रचनाकार तो कौन है? मलूकदास हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलूकदास। तो मलूकदास को अपन को याद रख लेना है ज्ञान बोध, ठीक है। रज्जब दास देखो, है ना, इनकी रचना एक छप्पय है। रज्जब दास। सहजोबाई, गुरु महिमा, प्रेम वैराग्य, ठीक है, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य इन्होंने लिखे सहजोबाई ने, ठीक है। दयाबाई भी हैं, दयाबोध, विनय मालिका, ठीक है। सहजोबाई, दयाबाई। जगजीवन दास ने ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा, इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ लिखे। धारणी दास की बात करें तो भोजपुरी में पद रचना, और स्वामी प्राणनाथ ये भी कुलजम स्वरूप। तो इनकी रचनाएं उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको इन कवियों के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पर संत काव्यधारा के कवि हैं। नामदेव हो गए, जिनकी रचना अभंग पद है। कबीर साहब की बीजक, साकी शबद रमैनी, धर्मदास ने बीजक नाम से संकलन किया था। फिर धर्मदास जो कि दोस्तों कबीर के शिष्य थे। अमर सुख निधान इनकी रचना है, ठीक है। उसके बाद रैदास का अन्य नाम रविदास है, ठीक है। ये हो गई। गुरु नानक देव हो गए, इनकी रचनाएं आपको याद रख लेना, पूछी जाती हैं। जप जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला पूछी गई कई बार, सोहिला, ठीक है। नसीहत नामा। दादू की रचनाओं का संकलन हरडेवानी नाम से किसने किया?
और दोस्तों अंगबधु नाम से किसने किया, आपको बताना है, कमेंट में लिखिए। हरडे बानी नाम से किसने किया दादू की रचनाओं का संकलन, और अंगबधु नाम से किसने किया, दोनों उत्तर आपको बताना है। बताओ। सुंदरदास सबसे सुशिक्षित थे, ठीक है, भक्ति काल में। उसके बाद गरीबदास भी भक्ति काल के हैं, साकी सवैया, इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ लिखे। तुलसी साहब हाथरस वाले, ठीक है, शब्दावली और रतन सागर। उसके बाद चरणदास, इन्होंने ब्रज चरित्र, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर, इस प्रकार की रचना लिखी चरणदास ने। दरिया साहब दरिया सागर और ज्ञान दीपक, इन्होंने रचना लिखी दरिया साहब ने, दरिया साहब हो गए, ठीक है। पलटू साहब, पलटू साहब अब नाम महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परख, साकी और पद, ये रचनाएं पलटू साहब की हैं। दूलन दास भी याद रख लेना। मलूक दास हो गए, मलूक दास में ज्ञान बोध अवतार लीला, ठीक है। सहजोबाई, दयाबाई, जगजीवन दास, धरणीदास, धरणीदास भी हैं, और स्वामी प्राणनाथ, ये सभी संत काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। इनको याद कर लेना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा। अब आपको बताना है कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल आता है कि सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या उत्तर लगाओगे। सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है, क्या उत्तर लगाओगे, बताओ जल्दी से। सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है, आपको उत्तर चयन करने के लिए कहा गया, तो आप क्या उत्तर लगाओगे, फटाक से आपको बताना है। सूफी काव्यधारा के अंतर्गत सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि कौन है, उसके बाद यहां पर अपन को आगे पढ़ना है। सूफी काव्यधारा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना को, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों असाइत, असाइत की रचना कौन सी है, हंसावली, हंसा। तो हंसा अपन को याद रख लेना है कि साइट से हंसा निकल गया। अपन बोलते हैं ना जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते तो हंसा निकल गया, तो कहां से निकल गया हंसा, बोले सर साइट से निकल गया, साइट से, ठीक है। अगर मेरे सामने से निकलता तो हम पकड़ लेते, ठीक है, लेकिन हंसा कहां से निकल गया, साइट से। तो साइट से हो जाएगा साइट और हंसा से हंसावली। 1370 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा कि नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भक्ति सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है, तो अपन को लगाना होता है, क्या लगाना होता है कि प्रथम जो रचना है वो रचना मानी जाती है कौन सी, चंदायन। और चंदायन के रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद, ठीक है, वेरी गुड। और यहां पर मुल्ला दाऊद की चंदायन हो गई दोस्तों, ठीक है। कुतुबन की देखो मृगावती, मृगावती कुतुबन की, ठीक है, कुतुबन की मृगावती। बोले सर मृग कितने थे, 3, तो ये 1503 की रचना है। और कहां पर, वन में, वन में कितने मृग थे, 3, मृगावती। मंजन देखो, मंजन, मंजन सा हो जाएगा दोस्तों मधुमालती, मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना है, मंजन की, मधुमालती की मंजन, सॉरी मंजन की मधुमालती, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कई लोगों का तो मधु से ही मंजन होता है, मधु से, तो मधु से मधुमालती और मंजन से मंजन, इसको याद कर लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद पद्मावत देखो, ये महाकाव्य पद्मावत, ठीक है। पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। महाकाव्य है, कितने खंड हैं इसमें और कितने भागों में प्रकाशित है, ये आपको बताना है। बताइए, पद्मावत के बारे में आपको बताना है। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम, इसमें सन थोड़े से अलग दिए होंगे दोस्तों, क्योंकि अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए सन पर मत जाइए, अलग अलग होता है सब सिस्टम, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल जाएगा, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको याद रख लेना है पेड क्लास में, ठीक है। आखिरी कलाम देखो, आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम, ठीक है। आखिरी कलाम बोले आखिरी सलाम और फिर जायसी, ठीक है। आपने देखा होगा फिल्मों में जब क्या होता है, कोई मरने लगता है तो वो क्या बोलता है, आखिरी सलाम और फिर जायसी, कहां, स्वर्गलोक को। आखिरी कलाम, आखिरी सलाम और फिर जायसी, जायसी तो आखिरी कलाम और जायसी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी 57 खंड है इसमें और 2 भागों में प्रकाशित है, कौन, पद्मावत, वेरी गुड। अखरावट देखो, अखरावट, आपको पता है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है, तो वो रचना कौन सी है, आखिरी कलाम। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए दोस्तों वर्णमाला के एक एक अक्षर से संबंधित जो रचना है वो कौन सी है, तो वो अखरावट है।
अखरावट, अखरा से अपन अक्षर, अक्षर बोलते ना अक्षर, अक्षर से अखरावट हो गया अखरावट, ठीक है, इसको याद रख लेना। चित्रावली देखो अपन ने पढ़ा था कि उसका चित्र, तेरा चित्र, तेरा चित्र बोले उससे अच्छा है, या उसका चित्र, उससे उस्मान, उस्मान का चित्र, तेरा चित्र उस्मान से अच्छा है, ऐसा याद कर सकते हो, तेरा चित्र उस्मान से अच्छा है, तो 13 से 1613, उस्मान से अच्छा है चित्र, तो चित्र से चित्रावली, उस्मान से तो उस्मान, इस प्रकार से याद रख लेना। चित्रावली उस्मान की रचना 1613 में। फिर हंस जवाहिर की बात हो गई, तो हंस जवाहिर किसकी रचना है, तो ये कासिम शाही की। अपन कभी कभी जैसे मान के चलो कि मैंने आपके पास 5 किलो जवाहर रख दिए, कितने किलो, 5 किलो जवाहर रख दिए मैंने राहुल राज के पास। फिर मैं वापस आया, लौट के थोड़ा बाजार गया था, लौट के वापस आ गया, मैंने कहा जवाहर कहां गए, तो पता राहुल राज जी क्या बोले, बोले सर कसम से हंस जवाहर खा गए, कसम से हंस जवाहर खा गए, तो कसम से हो जाएगा कासिम शाह, और हंस जवाहर खा गए तो हंस जवाहर, ये रचना है कासिम शाह की। अनुराग बांसुरी, अच्छा एक बात बताओ कि सभी अपनी अपनी नूर से अनुराग करते कि नहीं करते, नूर से, तो नूर से अनुराग करते हैं, तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार भी कौन हो जाएंगे, बोले सर नूर मोहम्मद हो जाएंगे, नूर मोहम्मद, ठीक है, बोले नूर से हम अनुराग करते हैं इसलिए अनुराग बांसुरी, और बोले क्यों करते हो, बोले सर वो तो हमारी इंद्रावती है, वो तो हमारी इंद्रावती है, ठीक है, तो याद कर लेना है, तो ये अनुराग बांसुरी इंद्रावती, ठीक है, इसको तो अपन को याद रखते हैं ना, बोला वो तो मेरा छोटा सा बाबू है बाबू, इस प्रकार से याद रख लेना। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। और दोस्तों ज्ञानदीप ये शेख नबी की रचना है, ज्ञानदीप, क्योंकि अपन ज्ञान, ये पूछा गया था ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, पीजीटी में पूछा गया था शायद, या जीआईसी किस में, ज्ञानदीप। तो ज्ञान से अपन ने पढ़ा था कि हम ज्ञान नबी नबी ज्ञान प्राप्त करते, नबी नबी, तो नबी से शेख नबी और ज्ञानदीप से ज्ञानदीप। इंद्रावती नूर मोहम्मद, ठीक है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, ये याद कर लेना। हंस जवाहिर खा गया कसम से तो कासिम शाह, ये हो गया, ठीक है। चित्रावली, तेरा चित्र उस्मान से अच्छा है तो उस्मान हो गए। अखरावट, अखरावट जायसी, ठीक है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम अपना मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, इसको भी अपन को याद कर लेना। पद्मावत की बात करो तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की 57 खंड 2 भागों में है। मधुमालती देखो, मधु से किसी किसी का मंजन होता है तो मंजन की रचना है, ठीक है। मृगावती, मृग कितने थे, बोले सर 3 थे तो 1503 की रचना है। और कहां पर थे मृग, तो बोले सर मृग तो वन में ही रहते हैं, गांव में थोड़ी रहते, शहर में नहीं रहते, वन में, तो कुतुबन की रचना है। चंदायन की बात करो तो मुल्ला दाऊद, बोले सर दाऊ ने चंदा, चंदायन याद रख लेना, दाऊ चंदायन, ठीक है। और हंसावली तो हंसा साइड से निकल गया, हंसा साइड से निकल गया, तो यह साइड की रचना है, इसको याद रख लेना। ये सूफी काव्य धाराओं की रचना है दोस्तों, सूफी काव्य धारा से संबंधित रचनाएं, इनको अपन को याद कर लेना, ठीक है। सभी लोगों को अच्छा लगा हो, याद हो गई हो 2-5 रचनाएं, तो याद जल्दी से बता देना। उसके बाद देखो शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा कई बार पूछी गई रचना। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, लेखा जोखा, लेखा जोखा, शेख निसार, सार नहीं है, बोले सर जुलेखा और लेखा में कोई सार नहीं है, ठीक है। तो ये निसार, शेख निसार, शेख निसार यूसुफ जुलेखा, याद रख लेना। कई बार पूछी जा चुकी है रचना यूसुफ जुलेखा, इसके रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शेख निसार, ठीक है। उसके बाद प्रेम दर्पण नसीर की रचना है, नसीर, ठीक है, प्रेम दर्पण नसीर, ठीक है, नसीर याद रख लेना है, नसीब नहीं कर देना, बोले सर नहीं तो बोले सर हमारे प्रेम में, प्रेम हमारे नसीब में नहीं है, ऐसा भी याद कर सकते। नसीब, नसीब से यहां नसीर दिया है, आप नसीब कर लो, नसीब, तो बोले प्रेम, बोले सर हम प्रेम दर्पण में देख देख के परेशान है। मैंने कहा क्यों, बोले हमारे नसीब में नहीं है, नसीब में, तो नसीब से हो जाएगा नसीर, और प्रेम दर्पण इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रेम दर्पण की रचनाकार कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर नसीब में नहीं है, प्रेम दर्पण की तो बात ही मत करो, नसीब में नहीं है, नसीब में, ठीक है। तो नसीब अपन को याद कर लेना, नसीब से नसीर हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रेम दर्पण नसीर की रचना है किसी किसी के नसीब में कि नहीं है, होगा प्रमोद जी। माधवानल काम कंदला देखो आलम,
काम काम काम, यहाँ काम को पकड़ो, ठीक है, काम को पकड़ो। महिलाओं से पूछो, बोले सर काम करते करते आलम खराब हो जाता। मैंने कहा क्यों? बोले सर यही तो है कि रोटी बनाते बनाते आपकी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो माधवानल काम कंदला, काम करते करते आलम खराब हो गया। ये 1584 वाली रचना है, क्योंकि ये दोस्तों 3 लोगों ने लिखी है माधवानल काम कंदला, आपको पता होगा, ठीक है। तो याद रखो। रूप मंजरी, देखो रूप मंजरी, अब रूप किसका अच्छा है? बोले सर रूप की बात ही नहीं करो, नंद का अच्छा है, नंद का रूप बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो नंद का याद रख लेना, रूप मंजरी नंददास, नंददास याद करो, ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वरदास, ये सत्यवती कथा याद रख लेना, ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। और दोस्तों इसी रचना को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, सत्यवती कथा को, ठीक है। छिताई वार्ता, देखो छिताई वार्ता, नारायण दास अपन ने ताई पकड़ा था यहाँ पर, ताई। बोले सर ताई, ताई क्या करती है? नारायण की कथा सुनाती है, नारायण की सुनाती है कि नहीं? ताई, ताई के पास बैठ जाओ। जिसका घर में दोस्तों संयुक्त परिवार है, उसके घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को संभालने का काम हो जाता है किसका? ताई का, ताऊ का, वही संभालते हैं, ठीक है। तो ताई क्या करती? बच्चों को नारायण की कथा सुनाती, नारायण की। तो नारायण से नारायण दास और ताई से छिताई वार्ता। सत्यवती कथा, ईश्वर अपन बोलते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्यम सबम सुंदरम, ठीक है। तो इसको भी अपन को याद कर लेना है। सत्यवती हो गया। रूप देखो, रूप तो बोले सर नंद की बात मत करो, ठीक है। तो नंद रूप का अच्छा है, तो नंददास हो जाएंगे। माधवा काम कंदल, काम करते करते आलम खराब हो गया, आलम की हो गई। प्रेम दर्पण, नसीब में नहीं सल बोले प्रेम दर्पण तो, ठीक है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है, इनको अपन को धीरे धीरे याद करते जाना है। उसके बाद राम काव्य को अपन पढ़ेंगे। राम काव्य में दोस्तों रामानंद, अभी आपसे पूछा भी जाएगा, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर हम पढ़ेंगे बस बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ऐसे ही बम्पर ट्रिक से आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों फुल मस्ती के साथ। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? तो आप क्या बताओगे, कौन है राम रक्षा स्रोत के रचनाकार? रामानंद। रामानंद है कि नहीं है? रामानंद राम भक्ति शाखा के दोस्तों ये माने जाते हैं रामानंद जी, ठीक है। तो ये राम रक्षा स्रोत कई बार पूछी गई रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद। रामायण कथा, रामायण कथा विष्णुदास की है, विष्णुदास की रामायण कथा, ठीक है। किसकी है? विष्णुदास की, ये दास हैं, ठीक है, रामायण कथा। उसके बाद देखो ध्यान मंजरी अग्रदास, ये रचना पूछी थी आपके पीजीटी में, ध्यान मंजरी, लेकिन यहां पर राम जुड़ गया था उसमें, राम ध्यान मंजरी। तो कहीं कहीं राम ध्यान मंजरी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं ध्यान मंजरी लिखा मिलेगा। तो ये ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। तो मैंने आपको कई बार याद करवाया था कि ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए ओनली क्लास में, ठीक है। तो याद रख लेना, ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए ओनली क्लास में, तो अग्र से क्या बनेगा? अग्रदास। ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, इसलिए अग्रदास ध्यान मंजरी के रचनाकार हैं। भरत मिलाप, देखो भरत मिलाप। अब अच्छा एक चीज बताओ, भरत का मिलाप किससे हुआ था? कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व से हुआ था क्या? नहीं हुआ था। भरत का मिलाप सीधे ईश्वर से हुआ था, ईश्वर मतलब श्री राम से हुआ था। तो भरत का मिलाप ईश्वर से हुआ था, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ईश्वरदास, ठीक है। अंगद ने पैज, दोस्तों अंगद ने पैर रोपा था लंका में। अंगद ने कहा लंका में जाकर के, क्या कहा कि रावण अगर तुझे अपनी शक्ति का इतना ही अहम है, घमंड है, तो मैं यहां पर पैर अपनी जांग रोप देता हूं, अगर तेरी इस सभा में कोई ऐसा सूरवीर है जो मेरी जांग को हिला सके तो मैं अपने स्वामी की तरफ से हार मान लूंगा। इतनी बड़ी बात अगर अंगद ने कर दी थी तो किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। ईश्वर यानी ईश्वरदास की रचना अंगद पैज और भरत मिलाप। तो भरत मिलाप ईश्वरदास, अंगद पैज ईश्वरदास, ठीक है। और सत्यवती कथा भी ईश्वरदास की रचना है, इसलिए ईश्वरदास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आया था, राम ईश्वरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद राम गीतावली तुलसीदास ने लिख दी। कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस, ठीक है, अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा पूछी जाती है।
कि विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। तो मैंने आपको तुलसीदास के बारे में तो बता ही दिया था कई बार, थोड़ा सा और बता दें। एक ही कथा सुनती अपन तुलसीदास जी के बारे में एक ही चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में? संगीता सागर जी, बिल्कुल। ऐप में जाकर के आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपके लिए पीडीएफ नोट्स आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। कई बुकों का संकलन एक पीडीएफ नोट्स में आपके लिए, ठीक है। तो तुलसीदास के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं? सबसे मजेदार बात होती है, तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है। बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे रत्नावली से। रत्नावली एक दिन मायके गई होंगी सावन आवन के लिए राखी बांधने। तुलसीदास इतना प्रेम करते थे कि बरसात हो रही थी, बरसात में नदी पैर जैसे भी वहां पर पहुंच गए, बरसात में ही रह नहीं सकते थे तुलसीदास, है ना। तो रत्नावली ने क्या कहा कि इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम भगवान से करोगे तो भवसागर से तर जाओगे। तुलसीदास बोले हद तेरी की, इतना प्रेम हम करते और उसने ऐसा बोल दिया। लौट गए तुलसीदास, और फिर अपन ने पढ़ा था कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवर। तुलसीदास, तुलसी को वैराग्य हुआ है राम राम यह जान की, अपन ने पढ़ा है। तो अपन ने एक ट्रिक निकाली थी इनकी, क्या निकाली थी ट्रिक कि सर जिनमें राम और मंगल आए उनकी भाषा क्या होगी? अवधी। जिन रचनाओं में राम और मंगल आए, आंखें बंद करके, जो इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई, उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में जिनमें राम और मंगल आए, आंखें बंद करके अवधि लगा देना, और जिनमें राम और मंगल ना आए उनमें ब्रज लगा देना आंखें बंद करके, ठीक है। यहां विनय पत्रिका लिखा, इसमें राम और मंगल नहीं है, आंखें बंद करो, एग्जाम में भी ब्रज लगा दो कि इसकी भाषा ब्रज है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। राम लला नहचू, इसमें राम आया, मतलब इसकी भाषा क्या होगी? अब अवधि होगी, ठीक है। इसको याद रख लेना। तुलसीदास, पार्वती मंगल में मंगल आया, मतलब भाषा कौन सी होगी? अवधि। ये दोस्तों इनका खंड काव्य पार्वती मंगल, ठीक है, तुलसीदास की। जानकी मंगल में मंगल आया, मतलब भाषा कौन सी होगी? अवधि, तुलसीदास। दोहावली तुलसीदास, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, ब्रजभाषा, ठीक है। रामज्ञा प्रश्न, ये दोस्तों इनकी बरबे रामायण कवितावली, ठीक है। ये तुलसीदास की रचनाओं को याद कर लेना है। उसके बाद यहां पर याद रख लेना भक्तमाल। भक्तमाल ये नाभादास की रचना है दोस्तों। नाभादास, भक्तों का माल कहां रखा? बोले सर धरती में नहीं रखा, नहीं तो उठा लाते, नभ में रखा, नभ में। अब कहो तो जहाज से नभ में जाएं उठाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करना है अपन को? भक्तों का माल नभ में रखा है विजय शंकर जी। कौन जाएगा नभ में उठाने? कोई नहीं जाएगा। भक्तमाल के भक्त नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास, ठीक है, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? राम ध्यान मंजरी या ध्यान मंजरी। भक्तमाल की टीका किसने लिखी? जल्दी से बताओ फटाक से। उसके बाद अष्टयाम की देखो, अष्टयाम के रचनाकार नाभादास। अष्टयाम भी दोस्तों इनकी रचना, कहीं कहीं आपको अग्रदास और नाभादास मिल जाता है, कहीं अग्रदास और कहीं दोस्तों नाभादास, ठीक है। इसको याद रख लेना। रामचंद्रिका की बात करें, ये केशवदास की रचना है। इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? रामचंद्रिका को, ठीक है। इसको याद रख लेना है। और इसको किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था। केशवदास की रचना है। कहते हैं कि इसकी रचना एक रात में कर दी थी दोस्तों। किसके कंपटीशन में? रामचरितमानस के कंपटीशन में इसकी रचना कर दी थी केशवदास ने एक दिन में। लेकिन तुलसीदास ने तो कितने दिन लगा दिए थे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा दिए थे, ठीक है। प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। अब ये क्वेश्चन आता कि प्राणचंद चौहान किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो प्राणचंद चौहान राम काव्य धारा से, क्योंकि इन्होंने रामायण महानाटक नामक रचना लिखी थी। और रामायण तो हमारी क्या है? प्राण है, प्राण। प्राण है तो प्राणचंद चौहान, ठीक है। प्राण है कि नहीं है रामायण? प्राण है। बोले सर आज दोस्तों हमारे हृदय में बसती है रामायण। आज हम उनका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। तो रामायण महानाटक हमारी क्या है? रामायण, प्राण। तो इसके रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान। उसके बाद हनुमान नाटक। हनुमान नाटक के हृदय राम। हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने, किसी ने कर दिया होगा, बोल दिया होगा, बोले राम कहाँ है आपके? उन्होंने सीना चीर दिया, बोले हृदय में राम है। देखी फोटो आपने? ऐसे पकड़े सीने को चीर दिया, बोले हृदय में राम हमेशा विराजमान है। तो हृदय में राम है किसके? हनुमान के। तो हनुमान नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे?
हृदय राम, ठीक है। अवध का लाल, मैंने आपको बताया था गाना गाते हैं, शादी विवाह होता है जब, अब तो क्या होता है डायरेक्टली यहां से वहां गए, बोले शादी हो गई 1 घंटे में 2 घंटे में। पहले क्या होता था दोस्तों, महीनों महीनों एक शादी अगर किसी की है तो 10-15 दिन से रिश्तेदार आना चालू हो जाते थे, और वो दादरे सोहर गीत जो गाते थे, ऐसे ही है, कैसी है, बना की अवधपुरी ससुराल बराते को जय है रे। तो ये अवध के लाल हैं, अवध के लाल, तो अवध के लाल, तो अवध से अवध विलास और लाल से लालदास, इनको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो इतनी सारी रचनाएं हैं जिनको अपन ने याद किया है आज राम काव्य धारा की। राम रक्षा स्रोत रामानंद, रामायण कथा विष्णुदास, ध्यान मंजरी देखो अग्रदास, ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान राम ध्यान मंजरी भरत मिलाप देखो ईश्वरदास, अंगद पेज ईश्वरदास हो गए अंगद पेज, ठीक है। राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी पार्वती मंगल और जानकी मंगल इनके 2 खंड काव्य हैं, इनको भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है। ये आपका यहां पर देखते हैं, ये दोहावली हो गया, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, इसको भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। रामज्ञा प्रश्न में तुलसीदास और बरबे रामायण तुलसीदास, इसको याद रखो। कवितावली देखो, कवितावली ये भी याद रखो, कवितावली। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, अष्टयाम दोस्तों, ठीक है। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ठीक है। और रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, और सबसे इंपॉर्टेंट हनुमान नाटक हृदय राम, और अवध विलास लालदास। ये पूरे राम काव्य धारा को अपन पढ़ रहे हैं, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, लालदास, ये सभी क्या है, राम काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। तो यहां से पूछे या वहां से पूछे, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, कहीं से भी पूछ ले, अपन को तैयार रहना है। उसके बाद जब अपन सेनापति को पढ़ते हैं ना रीतिकाल में, सेनापति भी राम काव्य धारा से संबंधित, इनकी रचना कवित्र रत्नाकर। रतन तो बोले सर हमारी सेना है, रतन तो हमारी सेना है। आप किसी का सम्मान करें या ना करें दोस्तों, आपके मन में, हमारे जितने भी साथी हैं सबके हृदय में, मन में सेना के प्रति सम्मान हमेशा रहता है। किसी के प्रति दोस्तों आपका कुछ भी बिगड़ जाए, किसी भी कैसी भी आपका मन पलट जाए, हृदय में पलटी खा जाए, लेकिन सेना के प्रति जो आपका प्रेम रहता है, जो हृदय में आपका सम्मान है, वो कभी नहीं पलटता। सेना सेना है, बोले सर असली रतन तो हमारी सेना है, तो सेना से सेनापति और कवित्र रत्नाकर, ठीक है। माधव दास की बात करें तो अध्यात्म रामायण, माधव दास अध्यात्म रामायण, ये भी याद रखते हैं, अध्यात्म रामायण माधव दास। राम रासो माधव दास, राम रासो और अध्यात्म रामायण किसकी रचना है, ये रचना माधव दास की है, ठीक है। सीतायन राम प्रिया, राम की प्रिया का नाम क्या था, अब आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे कि सर सीता, तो सीतायन की रचनाकार कौन होंगे, रामप्रिया शरणदास, रामप्रिया शरणदास। इतना अच्छा तो है, सिर्फ आपको एडमिशन लेना है और फटाफट से सारी की सारी रचनाएं आराम से याद होती जाएंगी। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए है दोस्तों, बहुत सारी किताबों का एक निचोड़ आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 2500 रुपए में दोस्तों, ठीक है। सूरसागर, सूरसागर सूरदास की रचना है, सूरसागर, ठीक है। सूर सारावली, ये भी इनकी सूरदास की है। साहित्य लहरी, सूरदास की रचना, साहित्य लहरी याद रख लेना कि एक क्वेश्चन आता है कि सूरदास की कौन सी रचना नायिका भेद से संबंधित है, तो नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है इनकी, साहित्य लहरी। और नायिका पता कैसी चलती है, आपने फिल्मों में देखी नायिका चल रही तो लहर लहर के चल रही नायिका, बोले सर लहराते हुए चल रही है नायिका, तो लहर से लहरी और नायिका से नायिका भेद संबंधी हो जाएंगे, ठीक है। तो नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है, साहित्य लहरी है, अब आप कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है। परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है, अब परमानंद सागर परमानंद दास की तो होगी, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थ मंजरी नंददास, बोले सर नंद के भी अनेक अर्थ हैं, मैंने कहा क्यों, ये कई नंद तो होती है, वही वाली नंद, समझ गए होंगे आप लोग। बोले नहीं सर एक नंद बाबा थे, ठीक है, एक बोले सर नंद वो होती है, ठीक है। तो नंद के भी क्या है, अनेकार्थ हैं, ठीक है। तो अनेकार्थ से अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ काय के हैं, बोले सर नंद के, तो नंद से मतलब नंददास की रचना अनेकार्थ मंजरी, ठीक है। और आपको पता है मान मंजरी, मान भी देना पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना, मान देना पड़ता है, मान किसको, नंद को मान देना पड़ता है, सही बताना,
ईमानदारी बताना। अपन गृहस्थी से जोड़ करके साहित्य को पढ़ते हैं और वही साहित्य अपन पढ़ते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो अपन जब घर में जाते हैं, घर की वस्तुओं को देखते, समाज की वस्तुओं को देखते हैं, उन सबको मिश्रित करके जब इस साहित्य को पढ़ते हैं, इसलिए ये साहित्य आपको याद होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये मिला जुला है दोस्तों, ठीक है। तो ये मान मंजरी अपन को याद रख लेना, क्योंकि मान तो नंद को चाहिए। मान, अगर मान नहीं दिया तो कोने में बैठ जाएंगे, बोले तो भाभी तो मेरा सम्मान ही नहीं करती। तो ये याद रख लेना, मान मंजरी नंददास। रस मंजरी, रस मंजरी बोले सर सोम रस चाहिए नंद को, आजकल नंद रस चाहिए, बोले सर गन्ना का रस ज्यादा पीती नंद, नंद को रस चाहिए, तो रस मंजरी याद रखो, ठीक है। ये भी याद रख लेना है दोस्तों। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है नंद रास रस मंजरी, ठीक है। किसका? नंददास का। भंवर गीत, अब जब नंद से उक्ता जाती हैं तो यही सोचती हैं कि सर नंद की तो अब भंवर पड़ जाए। मैंने कहा क्यों? बोली सर सुनती नहीं, उसको मान चाहिए, उसको रस चाहिए, उसकी सेवा में लगे रहो दिन भर, तो अब इसकी भंवर पड़ जाए, भंवर। अब अपन भंवर पाड़ देते नंद की, ठीक है। तो नंद की भंवर, तो भंवर से भंवरगी, तो नंद से क्या हो जाएगा? नंददास हो जाएंगे, नंददास, ठीक है। रास पंचाध्यायी, अब कोई भी चीज आप काम करते हो तो नंद को रास नहीं आता। हकीकत बताना, जिनकी नंद अच्छी है वो तो ठीक है, बाकी जिनकी नंद है उनको रास, नंद को रास काम, मैंने देखा है कई लोगों को बोलते, बोले हम कितने काम कर लें, कितने काम कर लें, लेकिन नंद को मेरा काम रास ही नहीं आता, रास नहीं आता। तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है, और इसी रचना के कारण कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कि और कभी गड़िया और नंददास जड़िया, और कभी गड़िया और नंददास जड़िया। तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है, और इसी रचना के कारण दोस्तों इन्हें जड़िया कवि कहा गया। उसके बाद रूप मंजरी, अब रूप देखो, रूप रूप तो बोले सर नंद का इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, है ना। तो याद रख लेना, नंद का रूप अच्छा है, तो रूप मंजरी नंद। अब देखो अपन ने नंद से पूरी की पूरी कर ली। यहां पर देखो अपन ने क्या किया, बोले सर नंद के अनेकार्थ हैं, तो अनेकार्थ मंजरी नंददास। नंद को मान चाहिए तो मान मंजरी, नंद को रस चाहिए सुबह से तो रस मंजरी, नंद की भंवर पढ़वाना है तो भंवर गीत नंददास की, ठीक है। नंद को काम रास नहीं आता तो रास पंचाध्यायी। उसके बाद नंद का रूप बड़ा अच्छा है, बोले सर कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, तो नंददास हो गए। फिर नंद का विरह हो गया, विरह हो गया नंद का। अब विरह हो गया तो फिर दिक्कत हो गई भाभी को, बोले विरह हो गया सर वो तो मायके ही में आके बैठी हैं, ठीक है। तो विरह मंजरी फिर नंददास की, और श्याम सगाई नंद, अब ये नंद के श्याम की सगाई है, नंद के श्याम की, ठीक है। तो याद रखोगे सुदामा चरित हो गए, ठीक है। रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला और नाम चिंतावड़ी। नंददास ने आप लोगों के लिए इतना काम किया है, इतना काम किया है कि रचनाओं में पूरा कृष्ण भक्ति शाखा को भर दिया। नाम चिंतामणि माला, नाम चिंतामणि माला, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, नंददास की रचना है। जोग लीला देखो, जोग लीला, बोले सर ऐसा जोग जुगा नंद का, ऐसा जोग जुड़ा कि उसको विरह हो गया, विरह हो गया। तो जोग लीला नंददास, नंददास पदावली, गोवर्धन लीला नंददास, दशम स्कंद भागवत, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब नंद का विरह हो गया तो विरह मंजरी भी नंद की है, तो पंडित जी ने नंद से बताई कि भागवत के 10 स्कंद पढ़ लो, आपका जो विरह है वो सही हो जाएगा, वो संयोग में बदल जाएगा, जो वियोग है, ठीक है। दशम स्कंद, नंद को कहा 10 स्कंद पढ़ लो भागवत के, बोले 10 स्कंद पढ़ लो भागवत के, ठीक है, आपका विरह सही हो जाएगा। तो विरह मंजरी और दशम स्कंद भागवत, 10 सिद्धांत पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, ये सारी की सारी रचनाओं को याद कर लेना है नंददास जी की, ठीक है। नंददास जी की रचनाओं को याद करेंगे। उसके बाद जुगलमान चरित। अच्छा एक चीज बताओ, जुगल जोड़ी थी कृष्ण की कि नहीं थी? कृष्ण और बलदाऊ की जुगल जोड़ी थी, जुगल। आज भी बोलते कृष्ण और बलदाऊ का जुगल जोड़ी थी, बोले सर तो जुगल से होगा जुगलमान चरित, और जुगल जोड़ी किसकी थी? कृष्ण की, तो कृष्ण से बनेंगे कृष्णदास। इनको अपन को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ध्रुव चरित की बात करें तो ध्रुव चरित परमानंद दास की रचना है, परमानंद। बोले सर ध्रुवों में तो परम आनंद आता है, ध्रुवों में क्या आता है? परम आनंद आता है, तो ध्रुव से बनेगा ध्रुव चरित्र, और परम आनंद आता है तो परमानंद दास की रचना है। इनको अपन को याद कर लेना है, ठीक है।
परमानंद याद रख लेना है, ध्रुव चरित। और ये ध्रुव चरित की रचनाकार कौन है? परमानंद दास। दान लीला देखो, दान लीला, तो दान लीला ये परमानंद दास की रचना है, इसको अपन को याद कर लेना है। गेट बंद कर दो। दान लीला याद रख लेना है, दान लीला ये दोस्तों परमानंद, क्योंकि दान की लीला सुन करके परम आनंद आता है, दान की लीला सुन के परम आनंद आता है। तो याद रख लेना है कि दान लीला के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। ध्रुव चरित परमानंद दास, और उसके बाद फुटकर पद ये कुंभन दास के, कुंभन दास के फुटकर पद हैं। सबसे वरिष्ठ कवि थे दोस्तों कुंभन दास, ठीक है। उसके बाद द्वादश यश देखो, द्वादश यश किसकी रचना है? तो ये चतुर्भुज दास है, ठीक है। बोले हमारी चतुर्भुजाओं का द्वादश यश फैला है, द्वादश यश, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, द्वादश यश फैला है चतुर्भुजाओं का, ठीक है। तो ये चतुर्भुज दास की रचना है द्वादश यश, इसको याद रखो। भक्ति का प्रताप, चतुर्भुजाओं से मैंने अपने भक्ति का प्रताप फैलाया है, चारों भुजाओं से, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, चारों भुजाओं से, चारों भुजाओं से क्या किया है? अपना चारों भुजाओं से अपना भक्ति का प्रताप फैलाया है चतुर्भुजाओं से, इनको भी अपन को याद कर लेना। हितजू को मंगल, हितजू को मंगल, हितजू को मंगल, ये भी चतुर्भुज दास की रचना है, इसको भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद रख लेना है ना। यहां पर दान लीला परमानंद दास की भी है और रसखान की भी है, बिल्कुल दान लीला, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कुरैशी जी। कुंभन दास फुटकर पद हो गए, चतुर्भुज दास की द्वादश यश, चतुर्भुज दास की एक भक्ति प्रताप भी हो गई, हितजू को मंगल हो गई चतुर्भुज दास की, ठीक है। बाकी की रचनाएं, और कल आप दोस्तों टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहेंगे, कल अपन कुछ प्रश्न भी कंप्लीट करेंगे और बाकी की रचनाओं को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2-5% अगर आपको याद हो गया हो तो जिनको भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन लेना वो बिल्कुल भी ना चूकें, और बढ़िया तरीके से अध्ययन करने के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आ जाएं। आपको बहुत सारी चीजें क्लास में ही बड़ी आनंद से और दिल से बिल्कुल दोस्तों याद हो जाती हैं, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं देना पड़ता, क्योंकि साहित्य को अपन साहित्यिक ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, अलग ही तरीके से पढ़ते हैं, जो आपको हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाती हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे साहित्य के लिए दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करो, और दोस्तों आगे बढ़ते चलो। सौरभ वर्मा जी, कल्पना जी, ठीक है, राहुल राज जी, सुमन पाल जी, सुमन बीनू जी, रोली जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बढ़ते चलो आगे, मीनाक्षी रश्मि पाठक जी, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों तक, और बढ़ते रहना है आगे आगे, देखते हैं होता है क्या। ज्ञानेश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, मीनाक्षी, शशि त्रिपाठी जी, लवली ठाकुर जी, शशि जी, विश्वास मलिक, कलबी जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अर्शदीप जी, धन्यवाद सभी साथियों के आज के इस वीडियो के लिए। जिनको कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, पीडीएफ कोर्स परचेस करना है तो पीडीएफ कोर्स, और दोस्तों वैसा अगर आपको लाइव क्लासें और रिकॉर्डेड क्लासों में आपको एडमिशन लेना तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया ऑफर है, ये अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों ये आपके लिए ऑफर है, अभी बहुत बढ़िया ऑफर है, सभी चल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी साथ